सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम वाला तेरा। बेशक सुभान और अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और हबीबी या रसूलल्लाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो आइए हम और आप सब मिलकर हुजूर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। और बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक मर्तबा और अपने माँ बाप के नाम से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका। ये तो विदा करेंगे। ठीक। अब एक मर्तबा और रसूल आले रसूल की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब हुसूल बरकत के लिए ज्यादा नहीं बस 2-3 अशार पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आप में कितना सुनने का जज्बा और हौसला है। बड़ा इजाजत है ना, शुरुआत करें। कहो सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारो, को या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से बोलो या रसूल अल्लाह। उसने दुनिया में कुछ भी कमाया नहीं। शेर का मफहूम समझना, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। उसने दुनिया में कुछ भी कमाया नहीं। उसने दुनिया में कुछ भी कमाया नहीं। उसने दुनिया में कुछ भी कमाया नहीं। और जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। उसने दुनिया
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दीन, उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दीन, और जश्न सरकार जिसने मनाया, जश्न सरकार जिसने मनाया, थोड़ा समर्थन दे दिया करो। जश्न सरकार जिसने मनाया, उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दी। ये बात यहाँ से साबित हो गई कि जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उस घर में अल्लाह के नूरी फरिश्ते हाजिर खिदमत होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान और वो घर, वो मकान, वो मकाम, वो जगह 1 साल तक उसमें रहमतों अनवार की बारिशें होती है। बेशक बेशक किस जगह पर, जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दीन, हबीब या रसूल अल्लाह, उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दीन, उसके घर कैसे आएंगे सुल्तान दीन, जश्न सरकार जिसने मनाया, जश्न सरकार जिसने मनाया। अच्छा ठीक है, चलो हाँ, माशाअल्लाह। जश्न सरकार जिसने मनाया। और रात ये भी शब्द है कि साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया। सब लोग मिलके बोलो सुभान अल्लाह। साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया, साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया, साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया। क्या कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया, साफ कुरान में रब ने ये फरमा दिया। और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। और बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, तड़प बोलो सुभान अल्लाह। और देखना हो मदीना तो देखना है तो हामिद मदीने चलो, देखना है तो हामिद मदीने चलो, देखना है तो हामिद मदीने चलो, देखना मदीने चलो। अरे उससे बढ़कर कोई अब नजारा, उससे बढ़कर कोई अब नजारा नहीं, उससे
से बढ़कर कोई अब नजारा नहीं, उसने दुनिया में कुछ भी कमाया नहीं, जश्न सरकार जिसने मनाया नहीं। हजरात बैठो, देखो तो नहीं देर बैठना है तो नहीं तो बंद करो। दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जिस मैंने कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें दुनिया में न कोई मलाल है, न कोई रंज है, न कोई खौफ है, न यहाँ और न वहाँ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न यहाँ का कोई मलाल है, न कोई रंजो गम है, न वहाँ का कोई रंजो गम है। वो बेडर हैं, निडर हैं, वो हमेशा बेखौफ रहते हैं, कोई डर खौफ नहीं है। और इसी जमाअत के बारे में, इसी गिरोह के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर कोई इंसान, हर कोई अल्लाह की मखलूक एक ना एक दूसरे से डरती है। बड़े बड़े जानवर, जंगली जानवर हैं, वो भी डरा करते हैं काश कोई शिकारी ना जाए। ये जानवर चौपाए, भेड़ियां हैं, बकरे हैं, ये भी डरते हैं काश कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वाला ना जाए। हरे भरे दरख्त हैं, ये भी डरते हैं कि काश कोई जो है कारी और कुल्हाड़ी लेकर के कोई ना आ जाए। चांद पे, आसमान पे सूरज निकलता है, ये भी डरता है, ये भी लरसता है काश मुझे ग्रहण न लग जाए, जो हमारी जवानी के ऊपर, हमारे शबाब के ऊपर पानी फेर दे। रात में निकलने वाली तारीकी, रात की तारीकी में निकलने वाली चांदनी, वो भी जिसके चांद से, जिसकी रोशनी से जमाना रोशन है, जिसके उजाले से जमाना रोशन है, वो भी डरती है कि काश कहीं मुझे रात में ग्रहण न लग जाए। हर कोई डरता है, लेकिन इसी जमीन के ऊपर एक अल्लाह की ऐसी जमात है, एक ऐसी मखलूक है जो बेडर और लीडर रहती है। कोई डर और खौफ, कोई मलाल नहीं है। वो जमात है अल्लाह वालों की, वो जमात है अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह के मुत्तकी नेक परहेजगार बंदों की जमात है। उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, कोई मलाल नहीं है, वो निडर है हमेशा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उनका तस्करा किया। और जिसका तो कुरान के अंदर तस्करा आ जाए, जिक्र आ जाए, उससे बढ़कर जमात कौन सी हो सकती है? गौर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात देखो, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कौन है? साबिर पाक, जो कलियर शरीफ में हज़रत साबिर शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके मामू हैं। कौन है? मामू। और मामू भांजे का रिश्ता अल्लाह अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह रातों दिन इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे। लड़की हेका पकड़ लिया, जो टोपा लगाया गया बैठो करिया वाला ऐसा हिला ले रे बैठा, चुपते तो इधर बैठा थोड़ी देर, बस 10 मिनट। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात देखो, उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र नन्ही सी उम्र है, कम सिनी का ज़माना है, बचपने का आलम है। आपकी माँ ने फरमाया कि ऐ बेटा सुनो, ऐ मेरे फरीद, है मेरे जिगर के पाले, दिल के सारे, आंखों के तारे, सुनो कि नमाज पढ़ा
बेटे से नन्ही सी उम्र है। आपने फरमाया कि अम्मी जान अगर हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह पाक क्या देगा? तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे फरीद अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। सुभान अल्लाह सुभान क्या देगा? शक्र देगा। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन को आपकी माँ ने अपने साथ बिठाया और बिठाने के बाद सुना क्या बेटे आओ हमारे साथ, जैसे जैसे मैं वजू करती जाऊं वैसे वैसे तुम भी करते जाओ, जैसे हम कुल्ली करें वैसे तुम भी करो, जैसे हम हाथ धुलें वैसे तुम भी धो, यहाँ तक कि सारा वजू मुकम्मल करा देती है। और मुकम्मल कराने के बाद दो मुसल्ले बिछाती हैं, एक अपने लिए मुसल्ला बिछाया और दूसरा अपने बेटे फरीद के लिए मुसल्ला बिछाया। और मुसल्ला बिछाने के बाद अपने बेटे फरीद से छुप करके उनको बगैर बताए एक पुड़िया में कागज की पुड़िया लेती हैं, उसमें शक्कर बांध करके मुसल्ले के नीचे रख देती हैं। और करना हमारी बात को, कागज में शक्कर रखी और शक्कर रखने के बाद उसकी पुड़िया बांध देती है, बांधने के बाद मुसल्ले के नीचे रख देती हैं और कहते कि आओ बेटा नमाज पढ़े, नमाज का वक्त हो गया। आपने अपनी अम्मी जान के साथ में हाथ बांध दिए, नियत बांध दी और जैसे जैसे अम्मी करती जाती हैं वैसे वैसे हजरत बाबा फरीद करते जा रहे हैं। अम्मी रुकू में जा रही है तो बेटा फरीद रुकू कर रहा है, अम्मी सजदे में सजदा कर रही है तो बेटा फरीद सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नमाज पूरी हो गई तो सुभान अल्लाह, जब नमाज मुकम्मल हो गई दुआ मांगने लगी तो आपने फरमाया कि ऐ अम्मी जान नमाज तो मुकम्मल कर ली है, दुआ मांगी अम्मी जान अल्लाह पाक ने शक्र नहीं दी है, शक्र नहीं मिली। तो फरमाया बेटे शक्र ऊपर से नहीं मिलती है, मुसल्ला उठाओ नीचे शक्र मिलेगी। जैसे ही आपने मुसल्ले को उठाया शक्र मजबूत थी, शक्र मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ? हजरत बाबा फरीद नन्हे थे, बच्चे थे, शक्र जो देखे पुड़िया में बंधी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए और अपनी अम्मी जान से वादा कर लिया कि ऐ अम्मी जान सुनो, जब नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक मुझे इतनी शक्र अता फरमा देता है तो ऐ अम्मी जान सुनो सुनो, मैं तुम्हारे हाथ पर वादा करता हूँ और ये अहद करता हूँ कि जब तक फरीद जिंदा रहेगा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जब तक फरीद जिंदा रहेगा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। हजरत गिरामी बचपने का आलम था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हम एक मर्तबा एक मकाम पर ऐसा हुआ, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ शहर से बाहर निकल गए, मैदान में खेलने लगे, खेलने कूदने के लिए निकल गए, चले गए और चले जाने के बाद खेल में इतना मसरूफ हो गए, इतना मसरूफ हो गए कि नमाज के वक्त घर पे नहीं आए। और जैसे ही नमाज का वक्त आया, टाइम हुआ, मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन खेल को छोड़ दिया, खेल खेलना छोड़ दिया, अपने साथियों से कहने लगे कि आए मेरे साथियों आओ हम और अब सब मिलकर नमाज पढ़ें। क्या कहा? अपने दोस्तों से, अपने साथियों से जो साथ में खेलने गए थे मैदान में, कहा कि देखो मस्जिद के मनारों से आवाज आ रही है, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, मस्जिद से बुलावा आ रहा है, मुअज्जिन पुकार रहा है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आइए हम और आप सब मिलकर इसी तालाब में वजू करते हैं और वजू करने के बाद सब लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज फारिग होने के बाद फिर खेलेंगे। तो हजरत बाबा फरीद ने जो कि नन्हे से थे, बच्चे से थे, कमसिनी का जमाना था। अब हजरत जो फरीद घर पर न पहुंचे,
आपकी माँ इतना हैरान होने लगी, परेशान होने लगी और दुआ करने लगी, मौला आज हमारा राज फाश हो जाएगा, हमारा राज फाश हो जाएगा, हमारे इज्जत और आबरू का पर्दा चाक हो जाएगा। अभी तक तो मैं अपने बेटे को शक्कर का लालच दे करके पुड़िया बांध करके नीचे मुसल्ले पे रखती थी, मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। मेरा बेटा फरीद शक्कर पा करके बड़ा खुश होता था। आज उसने वादा किया है कि अम्मी जान चाहे घर में रहे, खेत में रहे, खलिहान में रहे, कहीं भी रहे, अम्मी जान हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और अगर आज मेरे बेटे ने मैदान में अगर अपने रुमाल को मुसल्ला बना के बिछा दिया और अगर उसको शक्कर न मिली तो अपने बेटे की निगाह में हमारी इज्जत और रुसवाई हो जाएगी, हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। हजरत गिरामी आपकी माँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की माँ होती नमाज पढ़ने के बाद बारगाह इलाही में दुआ करने के लिए अपने दामन को फैला देती हैं, अपने आंचल को उठा देती हैं कि ऐ रब्बे कदीर नमाज के लिए ला करके मुसल्ले पे खड़ा करना हमारा काम था, अब हमारी इज्जत और आबरू का बचाना तेरा काम है। मैदान में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने अपना जब रुमाल बिछाया और बिछाने के बाद नमाज पढ़ी तो तारीख शाहिद है, अब जो है तारीख में ये बात आई है, पढ़ने पढ़ाने वालों से ये बात पोशीदा नहीं है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस मकाम पर जिस जगह पर नमाज पढ़ी थी अदा की थी उस जगह को अल्लाह ताला ने दहदर्दा के नाम से पुकार दिया। दहदर्दा मतलब 10 गज चौड़ा, 10 गज लंबा, 10 गज गहरा, इतना मकाम शहर से जो है इतनी जमीन को अल्लाह ने शक्कर से भर दिया था, शक्कर का ढेर लग गया था, इसीलिए आपका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला। गंज का हमारा ढेर, शक्कर का ढेर लग गया था। हजरत गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला जब शक्कर का वो चट्टान वो ढेर देख करके अपनी माँ के पास गए और जाने के बाद सीने से लिपट गए कि अम्मी जान मामला समझ में नहीं आया, अभी तक जब मैं घर पर नमाज पढ़ता था तो एक पुड़िया में अल्लाह ताला शक्कर देता था, लेकिन आज जब मैंने घर छोड़ करके मैदान में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ी है तो आज शायद जो है शक्कर का ढेर लग गया है। तो हजरत गिरामी गौर करो, माँ ने फरमाया कि मेरे बेटा फरीद सुनो, वो शक्कर का ढेर नहीं बल्कि वो तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, कुरान हमारा, कुरान हमारा, इस्लाम हमारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हमारी बात? माँ की दुआओं का असर देखो, माँ की दुआओं का असर देखो कि अगर माँ बाप अपने बेटे के ऊपर मोहब्बत की निगाह और शफकत का हाथ रख दे तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाएगा, मगर उसकी हाल को कभी दुख नहीं पहुंचेगा, कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। कोई औलाद उसकी जिसके माँ बाप उससे राजी हो उसकी औलाद को कोई दुनिया की जो है कोई तकलीफ उसे जो है नहीं पहुंचा सकती है। माँ बाप का मकाम देखो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माँ के किए हुए वादे को निभाया तो अल्लाह ताला ने उनका मकाम उनका मर्तबा इतना बुलंद बाला कर दिया। हजरत गिरामी गौर करो, जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन और थोड़ा जवान हुए और अपने शबाब के ऊपर पहुंचे, आलम जवानी के ऊपर पहुंचे तो आपने अपने घर को छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और कहा
कहाँ पहुंचे? जंगल में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। किस लिए पहुंचे? इबादत करने के लिए, रियाजत करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए। हजरत गिरामी जब जंगल पहुंच रहे थे, जंगल में पहुंचे और अल्लाह की याद इबादत इलाही में मसरूफ हो गए, इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इतना मसरूफ हुए, इतना मसरूफ हुए, इबादत के दरमियान हमारे और आपके अगर अभी कोई नमाज पढ़े सामने से कोई निकल जाए तो इतना नाराज होते कि भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से गुजर गया। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन का वाकया सुनो, करामत सुनो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उसके रसूल की इबादत और रियासत में लगे हुए थे, वजीफे में मशगूल थे। जंगल का मामला है और इतने में क्या देखा कि आप ये इबादत कर रहे हैं, वजीफा में मशगूल हैं, इतने में बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आया और वो चू 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 करने लगा, चीखने चिल्लाने लगी चिड़ियां। तो बाबा फरीद ने फरमाया उड़ जाओ, सारी चिड़ियां उड़ गई, क्योंकि इबादत में खलल पड़ता था चिड़ियों के चीखने चिल्लाने से। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि चिड़ियों भाग जाओ, उड़ जाओ, सारी चिड़ियां उड़ गई। फिर आप वजीफे में मशगूल हो गए, इबादत इलाही में मसरूफ हो गए, इबादत रियासत में मसरूफ हो गए। कुछ लम्हा गुजरा, कुछ देर गुजरी, फिर उससे कहीं ज्यादा चिड़ियां आ गई और आ जाने के बाद में वो भी चू 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 करने लगी, शोर शराबा करने लगी। फिर आपको जलाल आया, कहा भाग जाओ, उड़ जाओ, सारी चिड़ियां फिर उड़ गई। फिर इबादत रियासत में मशगूल हो गए, फिर इबादत करने लगे, वजीफे में मशगूल हो गए। अब क्या देखते हैं कि तिबारा भी उससे ज्यादा झुंड आ गया। हम झुंड आने के बाद में चिड़ियों का वो भी चहचहाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, शोर शराबा करने लगी। आपने फरमाया कि ऐ चिड़ियों मर जाओ, सारी चिड़ियां मर गई। सुभान अल्लाह। ये जलाल है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। सारी जंगल की चिड़ियां मर गई और जब मर गई तो वो जंगल छोड़ करके आ, जंगल पार होने लगे, निकलने लगे। घर से निकले हुए कई दिन गुजर गए, न रोटी है, न पानी है, न आब दाना, कुछ नहीं। अल्लाह उसके रसूल की रजा है, सुभान अल्लाह। निकल गए, जब जंगल बाहर गए, पहुंचे बस्ती के किनारे पहुंचे, क्या देखा कि दो चार छह औरतें हैं, कुएं के ऊपर अपने मटके को भर जो है डोल से पानी खींच करके अपने मटके को भर भर के जा रही हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन कुएं के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे, फरमाया कि ऐ खातून इस्लाम, मुझे पानी पिला दो, बड़ा प्यासा हूं। न सुना, चली गई। दूसरी से कहा, ऐ अल्लाह की मुकद्दस बंदी पानी पिला दे, उसने भी न सुना, चली गई। तीसरी से कहा, मैं कई दिन से प्यासा हूं, ऐ अल्लाह की नेक बंदी पानी पिला दे, वो भी चली गई। आखिर में एक बची, उससे कहा, बाबा फरीद ने फरमाया कि ऐ खातून मुझे पानी पिला दे, वरना, क्या कहा, मुझे पानी पिला दे वरना। तो वो खातून, वो अल्लाह की मुकद्दस बंदी ने जवाब दिया कि ऐ बाबा फरीद सुनो, वरना के आगे कोई आगे लफ्ज न बोलना। क्या तुमने मुझे जंगल की चिड़िया समझ रखा है? अबे गौर करो, कहा है फरीद सुनो, वरना के आगे कोई लफ्ज शब्द न बोलना। क्या तुमने मुझे जंगल की चिड़िया समझ रखा है? क्या तो मर जा तो मर जाएगी। इतना कहा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के होश हवास उड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए कि ये करामत, ये वाकयात मुझसे जंगल में रौनमा हुआ था। अरे यहाँ बता रही है कि मुझे चिड़िया ना समझ लेना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि ये वाकया मुझसे जंगल में हुआ था, कि मैंने कहा था कि ऐ चिड़ियों मर जाओ, सारी चिड़ियां मर गई। और ये यहाँ बता रहे कि मुझे जंगल की चिड़िया ना समझ लेना। इसका मतलब ये बहुत पावर वाली औरत है, इसका मतलब ये कोई बहुत जो है बहुत मुत्तकी परहेजगार है। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया कि आए खातून, ये बता कि तू कौन सा अमल पढ़ती है, कौन सा वजीफा करती है,
कौन सी नमाज पढ़ती है, कौन सी कुरान की आयत पढ़ती है जो इतना मकाम तुझे हासिल हो गया, इतना बड़ा मर्तबा तुझे मिल गया, इतनी बुलंदी तुझे हासिल हो गई, कौन सा अमल करती है ये तो बता दे प्यारी। तो खातून वो औरत क्या जवाब देती है कि अरे बाबा फरीद, मैं कोई अमल नहीं करती हूं, मैं कोई वजीफा नहीं पढ़ती हूं, मैं कोई कुरान की सूरत का अमल नहीं किया। कहा फिर तुझे इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया कि कुएं की दहलीज पर रह करके तूने जंगल की हालात को जान लिया, ये मकाम तुझे कहां से मिला? तो कहा अच्छा पूछते हो तो बता ही देती हूं। कहा क्या हुआ? कहा सुनो, हमारी माँ बहनें भी बड़ा गौर से सुन ले ये बात। क्या? कहा बाबा फरीद सुनो, दिन भर का काम किया हुआ थका हारा हमारा शौहर शाम को घर आया, उसको बुखार आ गया, तबीयत अलील हो गई, और बुखार के आलम में हमारे शौहर ने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। कितना? 2-4 बाल्टी नहीं, 1 गिलास पानी मांगा। और जब तक मैं मटके से पानी गिलास में लेकर के आई, जब तक मेरा शौहर बेहोश हो चुका था, और वो पानी का गिलास भरा हुआ लिए मैं सारी रात खड़ी रही कि पता नहीं किस वक्त हमारा शौहर जागे और हमें पानी से न पाए तो मुझ पर नाराज हो जाएगा। इसलिए सारी रात में पानी लिए हुए खड़ी रही गिलास में। यहाँ तक कि तारीख में आया है, ठंडी का मामला था, जाड़े का जमाना था, सर्दी का आलम था कि गिलास हाथ में पकड़े पकड़े जो है खाल से जो है गिलास चपक गया था। समझ रहे हो? तो जब सुबह को जब मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उसका शौहर बेदार हो गया। नमाज फजर अदा करने के लिए आंखें खुली, तो जैसे ही आंखें खुली देखा कि अहलिया मोहतरमा गिलास पकड़े हुए खड़ी है। शरीके हयात गिलास पकड़े हुए सामने खड़ी, तो कहा है मेरी शरीके हयात, अरे हमारी बीवी साहिबा क्या मामला, तुम रात में पानी लिए हमारे लिए अब भी खड़ी हो? कहा है मेरे शौहर नामदार, अरे हमारे सर के ताज, सुनो, आपको बुखार के आलम में इतना जो है आपकी तबीयत अलील हो गई, आपने मुझसे पानी तलब किया था और मैं जब तक पानी लाई तब तक आप बेहोश हो चुके थे, यानी नींद के आलम में जा चुके थे, और मैंने इसलिए नहीं जगाया कि हमारे शौहर की तबीयत अलील है और अगर जगाऊंगी तो उनकी नींद में खलल पड़ जाएगा, इसलिए नहीं जगाया। और जब सुबह को उन्होंने उसके शौहर ने गिलास को अपने हाथ से टच किया तो वो हाथ उसके हाथों में गिलास चपक चुका था, तो उसने बारगाह इलाही में उसी बिस्तर पर उठ करके दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ मौला कदीर सोल, मैं अपनी बीवी से इतना राजी हो गया मौला, तू इस हमारी बीवी के लिए जो है तमाम हिजाबात के पर्दों को खोल दे, इसकी नजरों से तमाम हिजाबात के पर्दे खोल दे। उस वक्त दुआ का था, मकबूलियत का वक्त था, फजर का वक्त था, उसकी जबान से दुआ निकली कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। हजरत गिरामी गौर करो, वो मकाम, वो मर्तबा, वो मंजिलत, उस शौहर को अपनी बीवी पर राजी होने से उसने जो दुआ मांगी अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, और कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की रहमत जोश में आई, उसकी रहमत जोश में आई तो उसकी बीवी की आंखों के पर्दों को अल्लाह ने ऐसा हटा दिया कि वो जैसे सामने देखती थी वैसे ही पीछे को देखती थी। ये मकाम था, ये मर्तबा है, सुभान अल्लाह। और आजकल की औरतों को देखो, आजकल की हमारी माँ बहनें गौर करें कि दिन भर काम करके आदमी शौहर आए, आने के बाद शाम को पानी पिए,
तो क्या जवाब मिलता है मालूम है? हमने तो देखा अक्सर कर दिन भर फुलका बैठे रहा घोट के पी ले जाइए। तौबा तो अस्तगफार माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है भाईजान। और हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि सजदा अल्लाह ताला जो है नमाज पढ़ने का सजदा कर, अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करने का हुक्म होता, समझो अल्लाह के आगे सजदा करने के अलावा में अगर किसी और को सजदा करने का हुक्म होता तो अल्लाह इन औरतों को हुक्म देता कि अपने अपने शौहरों को सजदा करो। ये मकाम है शौहरों का, ये मकाम है। लेकिन हाय अफसोस, हाय जमाना। बताओ, और एक बार बताऊं, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्राहिम क्या बैठोगे? और आजकल का ये नौजवान तबका, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये दांत फैला देते हैं, हंस लेते हैं, लेकिन नहीं, अफसोस नहीं करते हैं। ये जवान औलादें जिस माँ बाप की हो, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मर्तबा सहाबा किराम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से चश्मदीद देखा हो और बा ईमान दुनिया से रुखसत हो गया हो, उनको सहाबी कहते हैं। तो आए और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, बड़ी हंसी से, बड़ी मुस्कुराहट से आए। और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठाया। कहाँ? कंधों पे बिठाया, और बिठाने के बाद या रसूलल्लाह काबे शरीफ के 7 चक्कर लगाए, तवाफ कराया। कितने? अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके 7 राउंड, 7 चक्कर काबा शरीफ के लगाए। या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे के ऊपर बिठा करके जो है तवाफ करा दिया। या रसूलल्लाह, क्या हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? गौर करो, ये नौजवान तबका जो 2.5 मन का अनाज हजम कर जाता है और दीन की बात अगर कह दो तो मुंह फाड़ के हंस लेता है। जरा गौर करो अपनी तनहा जो है अपनी जिंदगी पर, जवानी के ऊपर। अल्लाह ने जवानी दी है तो कम से कम इसका कुछ तो फायदा उठाओ। देखो, सहाबी है, कोई वहाबी नहीं है। सहाबी है, वहाबी नहीं। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? 7 मरतबा मैंने चक्कर लगाया अपनी माँ को उठा करके कंधे पर। सरकार ने फरमाया, मुस्कुराए, कहा है, मेरे सहाबी, तुम अपनी माँ का हक अदा करने को कह रहे हो प्यारे? 7 मरतबा तुमने तवाफ़े काबा करा दिया तो अपनी माँ का हक अदा करने को कह रहे हो? अरे मियाँ सुनो, जिस वक्त तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ को दर्द जिदा का एक झटका लगा था, उसका तो हक अदा नहीं हुआ, तुमने हक अदा कर दिया है। गौर करो प्यारे, ये माँ बाप है और इन्हीं के कदमों के तले जन्नत है। क्या है? जन्नत में जाने के लिए नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, तमाम दीनी उमूर काम करते हो, हज बैतुल्लाह करते हो, लेकिन ये बताओ, क्या हमारी तुम्हारी सबकी इबादत उस वक्त का अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा जब तक कि हमारा माँ बाप हमसे राजी न होगा। तो जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं, हयात हैं, वो बड़े खुशनसीब हैं। वो बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन आजकल की औलादें क्या हैं? एक मर्तबा मैंने पढ़ा है कि एक मुन्ना था, बड़ा लाडला प्यारा चहीता, अपने माँ बाप का बड़ा लाड़ प्यार का था। तो क्या हुआ कि सोचा, उसे बहुत मदरसा भेजा,
बहुत कॉलेज भेजा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं गया, नकारा हो गया। तो रोज वो अपने घर से बस्ता टांगे गधे की पीठ के ऊपर लाद लगे, जैसे गधा नहीं टांगता है, ऐसे लाद करके जाए, बागों में चला जाए, इधर उधर खेले कूदे, और रात 12 साढ़े 12 बजे आ जाए। माँ बाप बड़ा खुश कि हमारा बेटा तो पढ़ लिख के बहुत अच्छा हो जाएगा। और 6 महीना साल भर 6-7-8 महीने के बाद जब माँ बाप जो है पहुंचा मदरसे में या स्कूल में, कहा मास्टर साहब बताइए हमारा बेटा कैसा है पढ़ने लिखने में। अरे आपका बेटा, अरे मियाँ जिस दिन आप एडमिशन दाखिला करा गए तो उसके अलावा आज तक आए ही नहीं वो यहाँ, वो आए नहीं। तुम कह रहे पढ़ाई में कैसा है, लिखाई में कैसा है, नहीं आया। अब माँ बाप के दिल की हैरत और बदल गई। बच्चा जवान हो गया, कहा अच्छा पढ़ी नहीं लिखी तो भाई नहीं, ऐसा करो अभी बड़े हो गए, इनकी शादी कर दो, ब्याह कर दो, अपने लिए करेंगे, अपने लिए कमाएंगे, खाएंगे, हमसे छुटकारा हो जाएगा। ये भंडरियों का जो पर्दे की बुबू बैठी हुई, ये सब खाना पीना प्रोग्राम चल रहा है, वही सब हो रहा है। चूहे कूद रहे, बच्चे लोग भी सो। चलो 10 मिनट की बात है। तो क्या कहा कि पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, तो उनकी शादी ब्याह कर दो। माँ बाप ने बड़े धूमधाम से उनकी शादी की और सोचा कि नहीं रोटी हमें भी मिलेगी बिस्तर पे, इसलिए कर दी माँ बाप शादी हो जाए बिस्तर पर रोटी। हाँ का हमारे ख्याल अकीदे तो दिल के यही होते हैं, इरादे होते हैं, यही होते हैं ना। का हमें भी रोटी पानी मिलेगा, का शादी कर दी। आज जब शादी हो गई, सुनो, बारात वाले दिन बहू रानी आई, कुछ भी ना बोली, जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह को चली गई। दूसरी रात दूसरी बार दोबारा जब बारात जो है वापसी में आई घर पे, तो क्या हुआ, एक रात 2 रात कुछ ना बोली, तीसरी रात आई, कहा रे मियाँ सुन जागते हो, सुनो। क्या कहा देखो ये हमें आदत बहुत बुरी लगती है। कहा क्या हुआ बेगम साहबा, क्या हुआ। कहा हुआ ये, कहा देखो तुम्हारे अब्बा रात भर खुर खांसते खखारते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, और ऐसा करो सुबह को इनका बोरिया बिस्तर जो है पलंग घर से बाहर पहुंचा दो, जिसमें जानवर बांधे जाते हैं। जैसे ही लड़का उठा सुबह, और उठने के बाद चाय नाश्ता किया, कहा अब्बा सुनो क्या, बेटा बताओ क्या। कहा देखो और सब ठीक। क्या कहा सारी रात तुम इतना खांसते हो खखारते हो, मुझे नींद नहीं आती है, ऐसा न हो चलो तुम्हारा बोरिया बिस्तर है जो वो बाहर वाले बगल में कर दिया जाए। तो कहा ठीक कर दो बेटा, तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने क्या कहा था अब्बू ने, मैं समझ रहे हो, सुनो क्या कहा सगरी उमरिया बीत गई पढ़ना पायो पारा, सगरी उमरिया बीत गई पढ़ना पायो पारा, अगर जब से देखें तुम्हारी सूरतिया पढ़ेंगे 300 पारा। कह रात माँ बाप के बिस्तर से बाहर सारे कह रात पढ़ा दी जो है बहू रानी ने, माँ बाप का हुलिया सब टाइट कर दिया, निकाल दिया। तो लानत है ऐसी कौम पर, लानत है ऐसी औलाद के ऊपर। हदीस शरीफ में क्या आया है, हाज़र क़दमी उम्महातुकुम मिनल जन्ना। बेशक अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर, वबिल वालिदैनि हसाना, कि ऐ लोगों अपने माँ बाप के ऊपर एहसान जताओ। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों उन्होंने तुम्हें अपने 9 महीने शिकम के अंदर रखा और अपना खून जला करके दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया। बेशक। और आजकल औलाद जब जवान हो जाती है, माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमने तो ऐसों को देखा है कि न जाने कैसी गंदी गंदी घिनौनी गालियां तक अपने माँ बाप को दे डालते हैं। ऐसा तक मैंने देखा है। और बात नौजवान तो ऐसा है कि रात शराब कहते जो है अपने माँ बाप के ऊपर डंडे तक उठा लेता है। बताओ ये लानत है ऐसी कौम के ऊपर, ऐसे नौजवानों के ऊपर
जो औलाद, जो माँ बाप अपने बच्चे को, अपने लाल को जो 9 महीने शिकम के अंदर रखे और रखने के बाद जब उसकी विलादत हो, पैदाइश हो, तो उसको अपने आप खुद पेशाब वाली भीगी गीली जो है बिस्तर पे सो लेती है, लेकिन अपने लाल को अपने सीने से लगा के रखती है। आजकल की ये नौजवान, ये मखलूक, ये जवान बताओ अपने माँ बाप के साथ क्या बर्ताव करता है, क्या सलूक करता है। हज़रात गिरामी, एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, उसके बाद सलात व सलाम होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 9:35। ठीक, बस एक हदीस पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद सलात व सलाम। सरकार के सहाबी है हजरत सआद इब्न मुआज। बेशक। कौन है? हजरत सआद इब्न मुआज। ये सरकार के बहुत चहीते सहाबी हैं, बहुत अच्छे सहाबी हैं। हमा वक्त ज्यादातर इन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अपना वक्त गुजारा। बेशक बेशक। और कहाँ थे ये? बीमार पड़ गए। कितना बीमार पड़े? बहुत बीमार पड़ गए। इतना बीमार हुए कि उठने बैठने की ताब न रही, इतनी कुव्वत न रही कि चल फिर सके, उठ बैठ सके। इतनी कमजोरी लाक हो गई, इतनी कमजोरी आ गई, तो आपने एक मन्नत मान ली। क्या मानी? मन्नत मानी। वो मन्नत क्या थी? वो मन्नत ये थी कि अल्लाह पाक, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ रब्बे कदीर, जो तूने मुझे बीमारी दी है, मौला इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दे, मुझे शिफा दे दे, तो मैं काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करूंगा। काबे शरीफ की चौखट चूमूंगा। ये मन्नत मानी है। सुभान अल्लाह। और आजकल का नौजवान मन्नत क्या मानता है? अगर बीवी हामिला है तो क्या कहता? अल्लाह तू मुझे लड़का ही देना, लड़की न देना। लड़का दे दिया तो 1 कुंटल गेहूं हम मशीन दे डालेंगे। अब अगर लड़की हो गई तो जो मशीन पंखा दिया था वो भी खोल लाएंगे। ये मन्नत मानी जाती है। और कभी कभी मन्नतें ऐसी मांगी जाती है कि मौला हमें तू ट्रैक्टर दे दे, ट्राली दे दे, थ्रेसर दे दे, मशीन दे दे, ये दे दे, वो दे दे। लेकिन सहाबी रसूल की मन्नत देखो क्या कहते हैं कि मौला मैं बीमारी, तूने मुझे जो बीमारी दी है, मुझे जो परेशानी दी है, मौला तेरा एहसान है। ऐ रब्बे कदीर, अगर तू मुझे अपनी रहीम करीमी से इस बीमारी से छुटकारा दे दे, मुझे शिफा दे दे, तो मैं काबे शरीफ की चौखट चूमूंगा। समझ रहे हो? ये मन्नत है साहब ये रसूल की। तो जब मन्नत मानी और जायज मन्नत हो तो अल्लाह उसे पूरी भी कर देता है। अगर खुलूस और मोहब्बत के साथ, लिल्लाहियत के साथ, सच्ची अकीदत के साथ मानी जाए, है ना? क्या साधारण दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो जैसे ही उन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ताला ने अपना फजल किया कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हौले हौले जो समय गुजरता गया, जो दिन गुजरता गया, उनकी बीमारी उनके शरीर से दूर होती चली गई। और एक दिन वो आया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गए, सेहतयाब हो गए। जितनी परेशानियां थी वो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में सब दूर कर दी। ठीक हो गए। क्या हो गए? बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्होंने जब मन्नत मानी थी, मन्नत को पूरा करना जरूर है। बच्चे हैं। फिर अब हज़रत प्यारे आका, हज़रत वो साहबी रसूल हज़रत सआद इब्न मुआज़ जो थे, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मैं बीमार पड़ गया था, मैं इतना बीमार हो गया था कि मुझ में उठने बैठने की
ताकत न रही, चलने फिरने की कुव्वत न रही। या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं ठीक हो जाऊं, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा शरीफ की चौखट चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना मालो सर नहीं है, इतना रुपया पैसा नहीं है जो मैं मदीने तैयबा से काबा शरीफ पहुंच जाऊं, मक्का शरीफ पहुंच जाऊं, इतनी इस्तिताअत नहीं है। तो या रसूल अल्लाह, अब हमारी मन्नत कैसे पूरी होगी? तो आका फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक को जुम्बिश हुई, मुस्कुराए और फरमा किया, है मेरे साहबी सुनो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मन्नत मानी थी काबा शरीफ की चौखट चूमने की, और जब मन्नत जो वहां जाने की इस्तिताअत न हुई, रुपया पैसा मालो जर धन दौलत नहीं है वहां जाने का, तो कहते या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी काबा शरीफ की चौखट चूमने की, लेकिन या रसूलल्लाह इतनी कुव्वत इतनी ताकत नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं, मेरे सहाबी, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या कहा? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तो साहब या रसूल अर्ज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह, मैं छोटा सा था, नन्हा सा था, कम सिल का जमाना था, मेरी माँ जो है मुझे पता भी नहीं कब फौत हो गई है, पता नहीं कब गुजर गई, मर गई। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। तो आका फरमाते गया, मेरे साहबी सुनो, तुम अब घर जाओ और घर जाने के बाद अपने करीबी कब्रिस्तान में चले जाना, जो तुम्हारे घर के करीब में कब्रिस्तान हो वहां चले जाना, और खाली न जाना बल्कि एक हाथ में एक छड़ी लेते जाना, छड़ी लेते जाना, और जब कब्रिस्तान में पहुंचना तो वहां पर उस छड़ी से एक लकीर खींच लेना, और उस लकीर को अपनी माँ की कब्र समझकर उन्हें बोसा दे लेना, चूम लेना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। गौर करो, माँ का मकाम, माँ का मर्तबा कि कब्र को भी नहीं पता, कब्र का आता पता जता भी नहीं, ये भी नहीं मालूम कि कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में है, जन्नतुल फिरदौस में है, जन्नत अदन में है, जन्नत खुल्द में है, कौन से कब्रिस्तान में है ये भी नहीं मालूम। सरकार फरमाते हैं कि अपने घर, तुम्हारे घर के जो करीब कब्रिस्तान हो उसमें चले जाओ और लकीर चिंगाट खींच लो, और उस चिंगाट को अपनी माँ की कब्र समझकर उसे चूम लो, बोसा दे लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये है इन माओं का मकाम, मगर ये मकाम वाली माएँ नहीं है, ये तो कैसी माएँ हैं बता दे, लेकिन ना आए सुबह उठ के 20-20 गालियां देंगे, वजीफा पढ़ेंगे हमारा कि समीर ने वैसे ऐसे कारी सराफ बोला, ऐसे बोला के बोला जो हमारी धज्जियां उड़ाई थी। ये वो है मकाम। अब देखो ये वो मकाम हजरत सआद इब्न मुआज़ की माँ का पता नहीं था कि कब फौत हुई, कब इंतकाल हुआ, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारी माँ की कब्र कौन सी है, लेकिन अल्लाह पाक प्यारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मकाम, माँ का मर्तबा इतना आला कर दिया, फरमाया कि दुनिया के अंदर अगर हमारा चाहने वाला, हमारा उम्मती चाहे कितनी भी नमाजें पढ़े, कितने भी रोजे रखे, कितनी भी ज़कातें दे, चाहे अपना सारा मालो ज़र घर बार सब राहे खुदा में खैरात कर दे, और अगर उसकी माँ उससे नाराज है तो सारा दिया लिया सब कुछ राहे खुदा में उसका बर्बाद होगा, कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। भाई नौजवानों सुनो, ये हंसी का वक्त नहीं है, अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचो, यार इस मानत में जन्म दिया है, अपने खून को सींच करके तुम्हें पाला है, खून को जला करके अपना जो है दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया है, कम से कम कुछ तो इनका अदब व एहतराम रखो। इन्हीं के सदक़े में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, वरना सारी जिंदगी तुम काबे में 5
पहुंच करके सजदे करते करते अपनी पेशानी को लहू लहान कर डालो, खून से लर्ज़ा बरअंदाज कर दो, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। बेशक तो हकीकत मानो, मैंने देखा है कि हमारे नत्था चाचा, बात कहने की आगे तो कह देता हूँ, बहुत नेक स्वालिह है, जी जी ईमानदार थे। भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हो, लेकिन हमारे 14-15 साल के जमाने में जो उनका वक्त गुजरा है, वाकई मैंने उन्हें बहुत ही सादगी के साथ पाया है। जी हकीकत कोई माने न माने, किसी को बुरा लगे हमारी बला से, लेकिन जो बात सच्ची है, जो मैंने उनके अंदर इखलाक देखा था, जो उनके अंदर मैंने प्यार देखा था, आज वो प्यार वो इखलाक उनकी औलादों में नहीं है। क्यों? अरे माँ क्या है? माँ। अबे बोलो क्या है? माँ। गौर करो, ये 8 औलादें, कितनी? 7, 8, 9, 10, 11 भी औलादें माँ बाप की होती हैं। 2 माँ बाप 10, 11, 8, 9 दर्जनों औलादों को खिला लेता है, और खिला करके उनकी परवरिश करके उनका शादी ब्याह मकान सब कुछ बना डालता है। यार 10-12 औलादें 2 माँ बाप को नहीं खिला पाती हैं। सच्ची है गलत? 8-10 औलादें जवान चट्टान पहाड़ की जैसी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, घर वालों की, जमाने के हालात को मैं देख करके बता रहा हूं कि 2 माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं, और करते क्या? वो सरी लगाते हैं। क्या बड़े भैया चले, कल छटकन्ने भैया, कल बड़कन्ने भैया, कल रोने भैया, ये भैया, तोबा तोबा। अरे वो औलाद बड़ी खुशनसीब है जिसके घर में उसके वालिदैन उसके साथ रहे, जिस लड़के के पास, जिस लड़के को उसके वालिदैन ज्यादा प्यार करें, ज्यादा चाह ले, तो समझ लो वो औलाद उसकी जन्नती है। वो औलाद उसकी वो औलाद उसकी बड़े मर्तबे वाली है। क्यों? औलाद का, माँ बाप का शफकत का हाथ, अगर औलाद सुबह को अगर बाहर निकल सफर का इरादा करे और अपने माँ बाप का बोसा दे करके निकल जाए, और माँ बाप कहते फी अमानिल्लाह, आए बेटा जा रहे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तो जमीन और आसमान दरहम बराम हो जाएगा, मगर औलाद को एक नुक्ता बराबर हाथ नहीं हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। समझ रहे हो? ये है मकाम माँ बाप का। हाय रे नौजवानों, बात सुनी कर देते हो, मुस्कुरा करके हंसी में टाल देते हो, लेकिन ये तो उस वक्त पता लगेगा जब 2.5 गज गहरे में पहुंचोगे, तब कहोगे काश अजान के कारी साहब आया करते थे, वो कुछ कहा करते थे, काश अगर मैंने उनकी बात को मान लिया होता तो आज ये रुसवाई का दिन देखना नसीब नहीं होता। समझ रहे हो? और माँ बाप को भी चाहिए कि अगर 6 औलादें हैं, 2 औलादें हैं, 4 औलादें हो, 18 औलादें जितनी भी हो, हर एक औलाद के साथ में बराबर का सुलूक करना चाहिए। बराबर का हक तलफी एक औलाद के साथ नहीं करना चाहिए। समझे? एक बार बताऊं, हदीस शरीफ में आया है कि अगर बेटा नमाज पढ़ रहा हो, उलमा इकराम बैठे, हाफिज साहब पूछना कि अगर बेटा नमाज नफल की नियत बांधे है, और अगर माँ को खबर है कि नहीं कि बेटा हमारा नमाज पढ़ रहा है, और अगर माँ आवाज दे दे आए बेटा अक्ल कहाँ हो, तो हुक्म यह है कि नमाज नवाफिल की नियत तोड़ करके अपने माँ का हुक्म सुनो। बाकी बात को सुने कि मेरी माँ क्या कह रही है। समझ रहे हो? हादल कदमी उम्महातुकुम मिनल जन्नह, अल्लाह पाक ने जन्नत जो रखी है वो इन माओं के कदमों के तले रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से, रोजा रखने के, ज़कात देने से, हज करने से, ये जन्नत की नहीं इसके लिए है, ये तो अल्लाह का फर्ज है। क्या है? अल्लाह का फर्ज है, और फर्ज जो होता है वो कर्ज होता है। जन्नत इन्हीं के सदक़े में मिलेगी, जन्नत इन्हीं के सदक़े में मिलेगी। अगर ये राजी हो गई तो समझ लो जमीन व आसमान सब राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। प्यारे
जब तक जिंदा रहो हमारी नसीहत आमेज बात को, इस बात को याद रखो कि अपनी माँ बाप के सामने कभी जोर आवाज से भी ना बोलो। ज्यादा जोर आवाज से बोलना भी माँ बाप के अदब के खिलाफ है। हाँ, आजकल माँ बाप औलाद अगर तरक्की कर गई, माँ बाप बेचारे परेशान है, बूढ़े बुजुर्ग तो मारते बेटा 10-15 रुपया तंबाकू ले दे दो। अरे लानत है इस औलाद के ऊपर कि जिसके आगे माँ बाप उसके हाथ फैलाए। औलाद को चाहिए कि हाथ माँ बाप न फैला पाए, पहले ही निकाल के दे देगी मान लो, तब तो बहादुरी है। लानत है इसी कौम के ऊपर। अल्लाह ताला हमें और आप सबको सही मानों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नक्शे कदम पर और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस उठते उठते 2 शेर पढ़ता हूँ और इनकी ख्वाहिश रह जाएगी। हमारे नफीस भाई की फरमाइश थी कि 2-3 शेर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, उसके बाद सलाम होगा। ठीक है, इजाजत है पढ़ने बोलो, ज्यादा नहीं, 2 शेर, आधा घंटा और बोलो। अरे नहीं, चले जाएंगे बेचारे, हाँ भूखे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज तो खाए खुए बैठे हैं, माथा पकड़ का है। ज़माने में आए बहुत आने वाले, हम सुलेमान ऐसे हो जाता है। अरे जो दीवाना होता है वो झूम जाता है। बेशक बेशक। नबी का नाम सुनते ही वो झूम जाता है। सुभान अल्लाह। क्या है वो भी कलाम आला हजरत। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, और मगर तुझसा आया ना आने वाले, तुझसा आया ना आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा? और अगला शेर सुनो। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो। सुभान अल्लाह। अभी तक तो आंखें बंद हैं, काहे में, गुमराहियत में, दलदल में, गुनाहों में। समझ रहे, मुलाजा फरमाओ। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो। अरे गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, और बरेली के साए में आकर ये बोलो क्या कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो की रस्ते। पहला मकाम कहाँ है? कब्र का। ये रास्ता ही है, समझो अभी। पहला मकाम, फिर बात छिड़ जाएगी तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो शेर सुनो बस शेर ही सादा सुनो। हाँ। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला हमारी रफ्तार की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो रफ्तार में रुखसार। हाँ हाँ अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए और इल्मे दीन से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला सही सलामत घर बार अता फरमाए। अगर आमीन तो कह दो ना। आमीन कहने में कोई भारा लगता है क्या? फिर अब आओ बसीरत की आँखों को खोलो, गुजारिश सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो क्या कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ रस्ते में है जा बजा खाने वाले के रस्ते में है जा बजा खाने वाले के। और अशार बहुत है, बस एक शेर और पढ़ता हूँ। कभी अंबिया के कलामों से उलझे और सलामों से उलझे, मज़ारों से उलझे। अबे याद करा तो बोलो सुभान अल्लाह, मसल के बोलो या रसूल अल्लाह। दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, दो वो है तो ना उलझे वाला। अगर उलझे वाला होगा तो हमको सीधा उलझा देंगे। हाँ दरूदों से उलझे तुमका का शर्म लागत है, इतनी गर्मी ना, या पसीना चला तो मुंह खोलो, मुंह खोलो इब्राहिम भाई। हाँ अब ठीक है, ये आदत छोड़ दो अपनी मुंह बांध। देखो सब माशाल्लाह हमारे रसगुल्ला चाचा को देखो ऐसे बैठे हैं माशाल्लाह, है ना? हाँ अच्छा बाबा, तुम्हारे बाबा हमारे तो चाचे हैं। दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, और तेरा खाए तेरे गुलाम खाए, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर। सुभान अल्लाह, बूढ़ी है क्या कहा है? हमारी बूढ़ी जीजी दी। अब सुनो एक मिनट, बुआ हाँ ठीक है सब्र है। इन्होंने कहा बूढ़ी दी ने, बात समझो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यहाँ चाहे वो 80 बरस बाद मरे, चाहे 200 साल बाद मरे, चाहे वो झुरझुरियाँ हो करके मरे, चाहे चेहरे में फुलझड़ियाँ आ जाए, लेकिन क़यामत के दिन वो बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे। क्या होंगे? 18 साल की जवानी होगी। सुभान अल्लाह, मैदान महशर में तो देख रहे हो सुल्ला चाचा झुर्रियाँ आ गई है, गार बढ़ गए। फिर कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सब जवान होंगे। सब जवान होंगे। अरे सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। और ये कह रहे बूढ़ी ये दुनिया का मामला है, बूढ़ी हो गई बेचारी, अल्लाह उनकी सेहत अता फरमाए, है ना? उन्हें सेहत अता फरमाए, बीमार हो अल्लाह ताला बीमारी से छुटकारा अता फरमाए।
सब रखवा के सलाम हो जाए, फिर सलाम हो जाए, सलाम हो जाए। शेर होई मुकम्मल, शेर होएगा गीदड़ बचा। हाँ कुर्बान वाला में सलाम होगा, फातिहा का खाना ले जाना। शेर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सब 10 ही दसावत है, इससे बड़ा कोई अभी तक नहीं आया है। 20 का है। अभी उसमें प्रोग्राम हमने किया था इंसान भाई, ये बच्चा गवाह है, तो ये 10 का 100 का 200 का नया वाला नोट जो मोदी ने निकाला है वही चल गए, और इतना गुजर गया कि बहुत ढेर लग गया। आया तो है पुराना हाँ नया लेकिन एक बात और भी अलग जीरो लगा है, था। इसकी लालच में ये भी देना सुन्नते सहाबा है। हे वाह हाँ इसकी जो भी सुन्नते सहाबा सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, नजराना नहीं ले वो पसंद कर। हाँ बास जगह है ऐसी होती वो है होते हैं जहाँ रसूल में चली जाए इससे। हर जगह, लेकिन देना चाहिए उलमा को, देना चाहिए, क्योंकि उलमा जो है तुम्हारे जो है बड़े ही नाइबे रसूल है सुभान अल्लाह। ये उलमा शुरा हुफाज, इनकी अगर आप खिदमत नहीं करोगे तो फरिश्ते थोड़ी आकर के करेंगे खिदमत। ये सब अल्लाह ने इनको बनाया है तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम इनकी सेवा करो। दीनत का काम हो, मामला कोई हो, हर काम उलमा से लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। अभी नमाज तुम्हारे गांव में कोई आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, मौलवी नहीं है, अभी खुदा न करे कोई का इंतकाल होता है, हो ही जाता है, कहीं पता चला अजान से हम आते हैं या कोई और इमाम है वो आता है या हमारे हाफिज साहब आते हैं, कोई आता तो दूसरा ही है, तो उनकी ताजीम करो, इनको जितना नवाजो वो कम है, और जितना अगर इनको नवाज दोगे और इन्होंने दुआ कर दी मौला इनकी उम्र में बरकती अता कर दे, तो अगर इनकी निकली आवाज को अल्लाह को पसंद आ गई तो 200 रुपए की बजाय तुम्हारे 2 करोड़ का फायदा हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? तो इनकी खिदमत करना, इनका एहतराम करना, इनका अदब करना, इनको नवाजना, इनको नजराना देना, ये सुन्नते सहाबा है सुभान अल्लाह, बल्कि सल्लल्लाहु हुजूर आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। हाँ लेकिन बात अच्छी लगेगी जब कुछ मालूम होगा तब। उलमा के पास बैठोगे, अच्छे लोगों के पास बैठोगे, तब अच्छी बातें मिलेंगी, वरना इधर रसूला उधर निकाल दिया मजा नहीं आएगा। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, और जिंदगी वरना अंधेरे में गुजर जाएगी। इल्म होता है तो वो बड़े सोच समझ के बात बोलता है। बिल्कुल सही है। जब इल्म नहीं, अंधे हैं आंखों से नहीं, अकल के इल्म से अंधे, खाली आंखों से अंधा नहीं होता है भाईजान, अकल का भी अंधा होता है और इल्म से भी अंधा होता है। और ये दुनियावी रोशनी तो एक दिन फना हो जाएगी, लेकिन जो इल्म है वो कभी नहीं वो कब्र के अंदर भी रोशनी देगा, कब्र में भी रोशनी देगा। कब्र में भी रोशनी देगा, क्या इल्म होगा तो, और इल्म नहीं है तो यहाँ भी अंधा आदमी कहेगा गंवार है, जाहिल है, कहेगा नहीं कहेगा। और अगर इल्म है तो आदमी कहेगा बड़ा अच्छा होशियार है, अक्लमंद है, बड़ी सोच समझ के बात करता, बड़ों के सामने बड़ा अदब से आता है पेश, बच्चों के ऊपर शफकत करता है। ये सब बातें होती कि नहीं होती जमाने में? तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर थोड़े से वक्त में जो भी जिक्र खैर हुआ वो ऐसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे आपके सबके आने को, उठने को, बैठने को, और हमारे बोलने में जो भी अमला साहब गलतियाँ साथ होगी मौला अपनी रहीमी करीमी के सदक़े में माफ़ फरमाए, और इस कार्य खैर को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
बोलो बोलो